सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। बोलो श्री रामचंद्र की जय और हनुमान की जय। लक्ष्मण भैया की जय, शत्रुघ्न भैया की जय, भरत भैया की जय, गणेश भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, शिव शंकर भगवान की जय, अयोध्या राम लला की जय, जय अयोध्या गढ़ी हनुमान स्वामी की जय हो। हनुमान गढ़ी जय जय श्री राम जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षी दरबार की जय हो, निया माता की जय हो, जय गुरुदेव महाराज की जय हो, गायत्री माता की जय हो। आज का देव पूजन संपन्न हुआ। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम
शिव रामचंद्र की जय, वनसुत हनुमान की जय, भरत भैया की जय, लक्ष्मण भैया की जय, शत्रुघ्न भैया की जय, भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, अयोध्या रामलला की जय, अयोध्या हनुमान गढ़ी हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। आइए, पिछले दिनों कथा जहाँ पर विराम हुई थी वहीं से आज शुरू होगी। पिछली कथा में आपने सुना कि राम लक्ष्मण जनक जी की वाटिका में जाते हैं फूल चुनने के लिए। वहीं पर उनकी भेंट जनक नंदिनी कुमारी सीता से होती और फिर दोनों के आपस में नयन मिलते हैं और एक दूसरे को मन ही मन वरण कर लेते हैं। फिर माता सीता गौरी पूजन चली जाती है और भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ वापस मुनि के पास अपने आ जाते हैं फूल आज लेकर। आगे सुने, उसके आगे क्या हुआ। सो तुम जानहु अंतर जामी, पुरवाहु मोरा मनोरथ स्वामी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। उसी समय जनक जी ने शतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुर पहि जाय। चलहु तात मुनि कहो तब पठवा जनक बुलाय। बोलो श्री रामचंद्र की जय। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा है तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा। बोलो श्री रामचंद्र की जय। फिर क्या हुआ। सिय स्वयंवर देखिए जाई, ईसु काहि धाम देहि बड़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। हर से मुनि सब सुनी वर वाणी, दीन्ही असीसो सबहि सुख मानी। मुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुर बासी निपाई। चले सकल दी काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। देखी जनक वीर भय भारी, तुझि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाऊ, आसन उचितो देह सब काबू। बोलो श्री रामचंद्र की जय,
सच्चे दरबार की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। फिर आगे क्या कहते हैं? चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, है नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए, सब वे सुख मानकर आशीर्वाद दिए। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं, ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और काम काज को बुलाकर चल दिए। कहाँ चल दिए? रंगशाला में, जहाँ पे धनुष यज्ञ हो रहा। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को ऐसा योग आसन दो। बोलो श्री रामचंद्र की जय। तो तुम्हें जानहूं अंतर्जामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। कहि मृदु बचन विनीत, तिहि बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। बोलो श्री रामचंद्र की जय। राजकुमार तेहि अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे, गुणगण महु जन जुग विधु पूरे। तिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। रहे असुर छल शोणित बेखा, तिन प्रभु प्रगटो काल सम देखा। पुरवासिनी देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। नरभूषण लोचन सुखदाई। फिर कहते हैं, उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया है। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए हैं। वो ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वह गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर है। बोलो श्री रामचंद्र की जय। वह राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्त उन्होंने वैसी ही देखी। क्या बात! महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति है। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के बीच में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने
दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला दे। बोलो श्री रामचंद्र की जय। आगे सुनिए फिर क्या होता है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नारी विलोकहि हरसि निज निज रुचि अनुरूप, जन सोहत सिंगार धरि मूरति परम अनूप। बोलो श्री रामचंद्र की जय। विदूषण प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। सहित विदेह विलोकहि रानी, शिशु सम प्रीतन जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम ही चितव बाय जेहि सिया, सो सनेहु सुख कहीं कथनिया। गुर अनुभवती न कही। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुर अनुभवती न कही सके सोऊ, कवन प्रकार कहे कवि को। यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखऊ कौशल राऊ। तेहि तस देखऊ कौशल राऊ। बोलो श्री रामचंद्र की जय। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं कि स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा। बोलो श्री रामचंद्र की जय। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह और हाथ पैर नेत्र और सिर है। जनक जी के सजाती कुटुंबी प्रभु को किस प्रकार कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वह शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वो स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उस स्नेह और सुख का वह हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वह भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है? इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसे ही देखा। बोलो श्री रामचंद्र की जय। हो तो तुम जानहु अंतर्यामी, प्रभु मोर मनोरथ स्वामी। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौरतन विश्व
बिलोचन तोर। बोलो श्री रामचंद्र की जय। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भावते जी के। हितवन चारु मार मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल कृति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। कुमद बंधु कर निंदक हासा, भ्रिकुटी विकट मनोहर नासा। काल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलो की अली अविरल जाही। पीत चौतनी सिरनि सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई। रखे रुचिर कंबु कलगीवा, जनु त्रिभुवन कुसुमा की सीमा। बोलो श्री रामचंद्र की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। फिर कहते हैं, सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कोसलाधीश के कुमार राजसभा में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं। और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। फिर सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, थोड़ी और अधर होठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भवें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हो रही हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही। बोलो श्री रामचंद्र की जय। जो तुम जानहु अंतर्यामी, गुरुवहु मोर मनोरथ स्वामी। कुंजर मणिकंठा कलित पुरन तुलसी का माल, वृषभ गंध के हरि ठवनी, बल निधि बाहु विशाल। श्री रामचंद्र की जय। कटितु नीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। पीत यज्ञ उप बीत सुहाए, नक सिख मंजू माछ बिछाए। एक लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे। हर से जनक देखी दो भाई, मुनिपद कमल गहे तब जाई। करी विनती निज कथा सुनाई, रंग यवनी सब मुनि दिखाई। जहाँ जहाँ जाई कुंवर बर दो, तहाँ तहाँ चकित हितो सबको। निज निज रूप राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम विसेखा। बलि रचना मुनि नृपसन कहयो, राजा मुदित महाशुक्लयो। राजा मुदित महाशुक्लयो।
फिर क्या कहते हैं? कहते हैं कि हृदयों पे गज मुक्तों के सुंदर कंठ और तुलसी की मालाएं सुशोभित है। बोलो श्री रामचंद्र की जय। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़े खड़े होने के सान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कांधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है। उन पर महान शोभा छाई हुई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक निमेष शून्य है और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। क्या कहा? चरण चरण कमल पकड़ के कहा कि विनती करता हूं, आप यहाँ की सारी कथा मैं आपको सुनाता हूँ। और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई ले जाता। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो उन्हें देखने लगता। सब ने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रिय विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। फिर क्या हुआ आगे सुनिए। तो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तहाँ, बैठा रे महिपाल। बोलो श्री रामचंद्र की जय। प्रभु ही देखी सब नृपहि हारे, जानु राकेश उदय भय तारे। हसी प्रतीत सब के मन माही, राम चाप तोरब सक नाही। बिन भंजहु भव धनुष विशाला, मेलहि सिय राम उर्माला। अस विचारी गवानेहु घर भाई, जासु प्रताप बल तेज गवाई। विषय पर भूप सुनि बानी, जय विवेक अंध अभिमानी। तोरेउ धनुष ब्याहु अवगाहा, बिन तोरे को कुंवरी बियाहा। एक बार कालऊ किन होऊ, हित समर जितव हम सोऊ। या सुनि अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। बोलो श्री रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। फिर कहते हैं सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे। इस
इसमें संदेह नहीं है। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यो सोच कर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवा कर अपने अपने घर चलो। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे और उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर विवाह होना कठिन है, अर्थात साज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं दे, फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता। अच्छा, काली को न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा, हरिभक्त और सैन्य थे मुस्कुराए और फिर आगे सुनिए। तो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिय बियाहिब राम गर्भ, दूर कर नृपन के, जीत को सक संग्राम, दशरथ के रन बांकुरे। बोलो श्री रामचंद्र की जय। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन मोदा कहीं कि भूख बुताई। सिख हमारी सुनी परम नीता, जगदम्बा जानहु जी सीता। जगत पिता रघुपति विचारी, बड़ी लोचन छवि लेहु न्यारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभुर वासी। सुधा समुद्र समीप विहाई, मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आजू जन्म फल पावा। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे। देखई सुर नभ चढ़े विमाना, हरे सही सुमन करही कल गाना। बोलो श्री रामचंद्र की जय। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं, उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, तो महाराज दशरथ के रण में बाकी पुत्रों का युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा तुम लालसा छोड़ दो। श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की रास ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तो तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। समीप आए हुए भगवान दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी की पत्नी के रूप में
पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। वाह! ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। फिर आगे सुने। ओ सो तुम जानो अंतर्यामी, पूर्वव मोर मनोरथ स्वामी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जान सुअवसर सिय तब पठई जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। गुरु श्री रामचंद्र की जय। सिय शोभा, सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सिय बरनियते उपमा दे, सिय बरनियते उपमा देई। कवि कहाई अजस को ले, जो पट तरिय पिय समसिया। जग असी जुबती कहाँ कमिया, गिरा मुखर तन अर्ध भवानी। प्रति अति दुखित आतंकाति जानी, जिस बारुनी बिंदु प्रिय जेहि। कहिय रमाशम किमि भय देहि, जम छवि सुधा पयो निधि होई। परम रूप में कच्छप सोई, शोभा रजु मंदरु सिंगारु। मथै पानी पंकज निज मारू, गुरु श्री रामचंद्र की जय। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन ही नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वह लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वह जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती उपमा के समान है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृतिक चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उसका अपमान करना और अपने को उपहास्यास्पद बनाना। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन को कवि कहलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसा नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी याद देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं, तो उनमें
सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्धनारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं, और जिनके विष और मद जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वो निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर बास की नाग की, मथाने का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने हेतु बने सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती है। हाँ, इसके विपरीत एक छव रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और सभी के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमलों से मथे, तो बात ही कुछ और है। बोलो श्री रामचंद्र की जय। ये सो तुम जानो अंतर जान, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी, कई विधि उपजे लक्षित, जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि, कहीं सीय समतोल। श्री रामचंद्र की जय। क्या कहते हैं गोस्वामी जी? कहते हैं इस दोहे में बहुत अर्थ छिपा हुआ, सुनिए। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उसे सुंदरता को मत कर प्रकट ही लक्ष्मी भी अप्रयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृत ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़ा संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है, वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती, और वह जानकी जी का स्वरूप ही है। अतः उससे इनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती। वस्तु के साथ इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतः अनुप्रमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोपमा अलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया। बोलो श्री रामचंद्र की जय। चली संग लय सखी सयानी, गावत गीतो मनोहर बानी, सोहनवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सकील बनाए, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, एक रूप
शशि प्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सोह जय माला, अब चट चिताए सकल भुवाला। सिय चकित चित राम चाहा, मोह भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललित लोचन नीर पाई। लगे ललित लोचन नीर पाई। बोलो श्री रामचंद्र की जय। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं शयनी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। क्या बात! बोलो श्री रामचंद्र की जय। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगे। तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। बोलो श्री रामचंद्र की जय। आइए इसी भाव का सीता जी स्वयंवर रंगशाला में आ गई हैं। इसी भाव का एक छोटा सा गीत सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जय राम जय जय राम। सुना है हम तो मिथिला में, सुना है हम तो मिथिला में, स्वयंवर होने वाली है। जुटे सब देश के राजा, सभा भी होने वाली है। आनंद लीजिए गीत का और वहाँ स्वयंवर का वर्णन कैसा सजा हुआ है। चलो जी अवध के प्यारे,
तो तुम जानो अंतर्जामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। गुरुजन लाज समाज गण ते किसी सकुचानी, लाग विलोकन शकीन तन रघुवीर पुरानी। बोलो श्री रामचंद्र की जय। राम रूप अरु सिय छवि देखे, नर नारीन परिहरि निवेशे। सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही। हरु विधि वेदी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई। बिनु विचार पन तजि नर नाहु, सिय राम करे विवाहु। जगु बल कहि भाव सब काहू, हठ कीने अंतपुर दाहू। यही लालसा मगन सब लोग, भरोसा रे जानकी जोग। तब बंदी जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कहन पुजाई कहूँ पन मोरा, चले भाट हिया हर सुनपुरा। चले भाट हिया हर सुनपुरा। बोलो श्री रामचंद्र की जय। कहते हैं कि सीता जी एक बार जब गुरुजनों की ओर देखी तो लाज से लजाए, तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सत्या गई और वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एक टक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। क्या विनय करते हैं? कहते हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी की योग्य वर तो यही सांवला ही है। अच्छा भाई, फिर क्या हुआ? तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, आप जाकर मेरा प्रण सबसे कहो, भाट चले उनके हृदय में कम आनंद न था। बोलो श्री रामचंद्र की जय। आज की कथा यहीं पर विराम लेगी। कल कथा में स्वयंवर में शिव जी का धनुष राम जी भंग करेंगे और सीता जी उनको अपना वरमाला पहनाकर अपना वर चुनेंगे। आइए अंतिम दुआ पढ़ते हैं, फिर आपके विदा लेते। बोलो श्री रामचंद्र की जय। तो तुम जानो अंतर्जामी,
जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले क्या बोले? बोले बंदी बचन बर, सुनौ सकल महिपाल। पन विदेह कर काई हम, भुजा उठाई विशाल। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। अब जो जनक जी के भाटगण हैं, वो अपनी बात को, जनक जी के प्रण को भरी सभा में कहेंगे कि हम कल आई आए हुए सभी देवी देवता को हमारा प्रणाम, सत सत नमन। सभी भक्त जनों को प्रणाम, सभी संत जनों को प्रणाम, सभी श्रोतागणों को प्रणाम। ऑनलाइन सुनने वाले हमारे सभी श्रोतागण को सादर प्रणाम, बहुत बहुत आभार। आप लोग प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक शाम 7:30 बजे से आ जाते हैं ऑनलाइन और 8:30 बजे तक 1 घंटे की राम कथा सुनकर आनंद उठा रहे हैं। हमें भी बहुत आनंद आ रहा है। हम अपने आनंद के लिए इस कथा को कह रहे हैं। जैसा कि गोस्वामी जी ने शुरू में ही लिख दिया कि ये रामचरितमानस हमने स्वांता सुखाय के लिए लिखा, ऐसे हम भी अपने स्वांता सुखाय आनंद के लिए ही इस राम कथा को कह रहे हैं। 108 दिवस का संकल्प है, आज 25वां दिवस था। ऐसे कथा निरंतर चलती रहेगी, आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अयोध्या राम लला की जय। हनुमानगढ़ी हनुमान स्वामी की जय। भरत भैया की जय। लक्ष्मण भैया की जय। शत्रुघ्न भैया की जय। श्री गणेश भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। शिवशंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय